उस घटना में शहीद हो गए, हम शहीद ही कहेंगे उनको, कि जो माता के दर्शनों में आए हुए थे। तो उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना। जख्मी हो गए हैं जो हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि वो भी जल्दी जाएं। इसके लिए हम जो है आज ये सनातन सभा रियासी में इकट्ठे हुए हैं। 2 मिनट का जो है मौन रखेंगे, तो उनके लिए सभी खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। सनातन धर्म की जय। तो जो दुर्घटना अर्धकुंवारी में हुई है उसके लिए सभी सनातन के लोग जो हैं बहुत आहत हुए हैं, और उसमें जितने भी जो निर्दोष जो यात्री जो भक्त माता के दर्शनों के लिए आए थे बेकसूर बेचारे वहाँ पर जो है वो शहीद हो गए हैं। तो उसके लिए हमें भी बहुत दुख था। तो हम इसलिए इस सनातन सभा में आकर के सभी लोग जो हैं रियासी के उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और हम ये अपील भी करते हैं कि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो माता को मानने वाले लोग हैं, वो अगर आते हैं तो वो श्रद्धा भाव से ही आते हैं। कोई लेट कर आता है, कोई पैदल चल के आता है, तो वो श्रद्धा के भाव से आते हैं। और लेकिन कुछ जो हैं, कुछ अधर्मी जो हैं कि वो उसमें जो है वो श्रद्धा को छोड़ करके वो एक टूरिस्ट की तरह आते हैं। तो मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से अपील करता हूँ कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनको धार्मिक ही तरीके से आएँ, ना कि उनको जो है टूरिस्ट या पिकनिक के तरीके से आएँ। तो इससे भी जो है हमारी जो देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, उसमें जो है उनको भी कष्ट हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे सनातन के लोग हैं वो सनातन के जो भी, क्योंकि ये सनातन जो है जुगों जुगों से जो वैदिक और उसमें जो द्वापर युग या उसमें जो त्रेता युग या जो भी युग है, जो भी हमारे वेद में जो लिखा है उसके जो है उसका जो हम पालन करें तो अच्छा होगा। उससे हमारे देवी देवते और भगवान जितने भी जिनको भी हम मानते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं कि इसमें कुछ न कुछ कसूर, कुछ ना कुछ करोपी जो है वो जरूर है, कि जिससे कि देवी देवता जो है, जैसे हम सुनते थे कि वो शाप देते थे, तो आजकल भी जो है ये किसी न किसी तरीके से शाप दिया है। होता है कि करता कोई है और उसका जो है नुकसान किसी को होता है। तो इसमें भी मुझे ये लगता है कि जो भावना है, जो सनातन की जो भावना है वो उससे लोग दूर हो रहे हैं, तो दूसरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो सनातन को मानने वाले हैं, वो सनातन के तरीके को ही फॉलो करें, और सनातन के ही जो रीति रिवाज हैं, जो उनके जो बनाए हुए तरीके हैं उनके ऊपर चलें, तो हमारे देवी देवते खुश होंगे। तो वो किसी को भी ऐसा जो है घटना घटने की मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें हम ये कहते हैं, क्योंकि कहता है उसका कसूर है, उसका कसूर है, ये कसूर जो है सभी हम लोगों का कसूर है कि जो है इसको हम पिकनिक तौर पर आते हैं। श्रद्धा जो है हमें कम हो रही है। हम कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो पूरी जो है श्रद्धा के साथ आएँ, और गवर्नमेंट जो है वो भी इसको जो है श्रद्धा के तौर पर ही देखे, ना कि इसको जो है वो एक बिजनेस दुकान की तरह जो है समझे। घटनावश बड़ा दुखमयी है। इसमें 34-35 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, और जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे और दर्शन करके वापस आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, और इस समय बहुत ज़बरदस्त बारिश का माहौल था, और शायद प्रशासन ने भी ऐसी सूचना दी थी कि लोग कम घरों से बाहर निकले। परंतु अब जो श्राइन बोर्ड है उनका क्या रवैया था इस विषय को लेकर के, उन्होंने यात्रा भेजी है, किस तरीके से भेजी है, क्यों भेजी है, और इतने यात्रु वहाँ पर रास्ते में थे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पर बीच बीच में पहले भी जब मौसम साफ होता है तब भी बीच बीच में माता वैष्णो के जो ट्रैक है उसका पत्थर चलते हैं बीच बीच में रास्ते में। तो इतनी बारिश के बीच में इतने लोग आ रहे थे, और ये
दुर्घटनावश एक हमारे लिए समझे बड़ी शोक में समय चल रहा है इस समय, क्योंकि 34-35 लोग जिनकी मृत्यु हुई, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे, कुछ परिवार सहित थे, कुछ अकेले थे। और आज की डेट में कुछ की तो जानकारी उनके परिवारों को मिल गई, कुछ अभी कईयों की पहचान भी नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इस दुखद समय के अंदर मैं प्रभु से मेरी यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रभु उनके परिवार वालों को इतनी शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस दुखद समय से उभर कर बाहर निकल सकें और समय के साथ अपना आग्रह माता के चरणों में दोबारा फिर वह लोग आएं और समझें। क्योंकि लगता है कि इस समय प्रशासन को भी चाहिए था कि अगर ऐसा कोई रास्ते में था तो यात्रा को रोकना चाहिए था, पीछे रोक देनी चाहिए थी, या क्योंकि उनके पास एक श्राइन बोर्ड के पास आज की डेट में अमला है, काफ़ी स्टाफ है उनके पास कहीं, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है उनको बीच में उनका इस्तेमाल करके यात्रा को सुचारू करना चाहिए था। अगर रोकनी पड़ती तो रोक देनी चाहिए थी, परंतु अब क्या कारण है वो तो सरकार का विषय है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। पर यह बड़ा दुख में है क्योंकि हमारी तहसील के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यात्रा है और यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार की उनकी आस्था होती है माता के चरणों में। तो मेरी माता से प्रार्थना है कि माता उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उन लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस दुख से बाहर निकल सकें। और इस दुख की घड़ी में और कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं इस विषय को लेकर। क्योंकि हमारे शास्त्रानुसार, हमारे धर्मों में, हमारे सनातन में यह बात मानी गई है क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है माता, शक्तिपीठ है माता की, और हमें वहाँ पर हमारी आस्था को लेकर ही जाना चाहिए। कुछ लोग, मानता हूँ आज की डेट में कुछ लोग, क्योंकि आप जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोग उसकी आस्था को छोड़कर लोग घूमने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं, उनका अलग अलग प्रयोजन होते हैं वहाँ पर आने के लिए। परंतु मेरा निवेदन है पूरे लोगों से भी, क्योंकि ये हमारा आस्था का केंद्र है, माता हमारी जग जननी है। हमें चाहिए कि ऐसे समय के ऊपर हम माता के प्रति श्रद्धा लेकर ही, श्रद्धा भाव से ही माता के चरणों में आएँ, और हमें पिकनिक करने के लिए या किसी दूसरी भावना को लेकर माता के चरणों में नहीं आना चाहिए। और ये हो सकता है, मतलब जैसे अभी मेरे से पहले ब्रिज जी कह रहे थे कि ये हो सकता है कुछ हमें माता ने फटकारा हो इस विषय को लेकर ही। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि सनातन के अंदर हमारे जो आस्था है उसके प्रति हम संकल्पबद्ध रहें और उसके प्रति ही चलें, उस विषय को लेकर ही चलें, और उसके अंदर सैर सूर करने का या उसका कोई प्रावधान नहीं है। और मेरी निवेदन है आने वाले यात्रियों से कि वो जब वो आएँ, श्रद्धा से आए, अपने भाव लेकर आए, माता के चरणों में नमन करें, उनसे मांगे जो कुछ मांगना है, माँ है वो देती है सबको, और इसी भावना को लेकर माता के चरणों में आए और कोई दुर्भावना से माता के चरणों में ना आए, क्योंकि ऐसा प्रभु आने वाले समय में कभी ना करे कि बहुत बड़ी दुर्घटना है। और जिसको ये पता लग रहा है वो बड़ा शौक में है इस बात को लेकर। और मेरा निवेदन है सभी से कि माता के चरणों में जब वे लोग आएँ तो उनकी भावना वही हो जो हमारी सनातन के प्रति हमें जो मिली है, वो भावना, उसी भावना को लेकर माता के चरणों में आए।